हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट क्लोराइड का क्यों करते हैं। द लिमिट, इसमें हम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ को डिटरमाइन करते हैं और etc. द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इन विच द डिटर्मिनेशन of impurities in the chloride substance or and determination of chloride content in the sample। हम क्लोराइड के सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ को डिटरमाइन करते हैं और क्लोराइड के कंटेंट में जो सैंपल आते हैं उनका भी डिटरमाइन करते हैं। इसमें apparatus नेशनल सिलेंडर, ग्लास रॉड और स्टैंड। केमिकल्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 10%, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। इसमें 3 केमिकल यूज करती है। और प्रिंसिपल लिखना बहुत आसान है। अगर आपको रिएक्शन मालूम है तो आप प्रिंसिपल बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इन विच रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट एंड द soluble chloride dilute presence of dilute nitric acid too often AgCl यानी कि वाइट HgCl सिल्वर क्लोराइड वाइट PPT प्लस NO3 ये हमें मिलता है। तो यहाँ देखिए, द लिमिट फॉर क्लोराइड इन रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट एंड soluble chloride with the presence of nitric acid too often white precipitate सिल्वर क्लोराइड। जब हम सिल्वर नाइट्रेट और सोल्यूबल क्लोराइड की नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड मिलता है। इसमें प्रोसीजर है इसका। टेक 2 50 ml नेचुरल सिलेंडर, 2 50 ml के नेचुरल सिलेंडर लेंगे हम। लेवल 1 एज टेस्ट एंड द अदर एज स्टैंडर्ड। एक हम लेवल करेंगे, उसमें एक टेस्ट और एक स्टैंडर्ड के लिए। टेस्ट स्टैंडर्ड में क्या होता है, टेस्ट और स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना होता है कि इसमें हमें सिर्फ पहली रो में, स्टैंडर्ड में हमें खूब पता होता है इसके अमाउंट कितना लेना है और टेस्ट में हमें स्पेसिफाइड क्वांटिटी लेनी होती है। तो डिज़ोल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इन डिस्टिल वाटर एंड ट्रांसफ़र टू नेचुरल सिलेंडर। इसमें हम डिज़ोल्व करेंगे नेचुरल सिलेंडर में, ट्रांसफ़र करेंगे वाटर में मिलाकर। और इस स्टैंडर्ड में क्या होता है, प्लेस 1 ml ऑफ 0.5 at 4%। इसमें हमें 0.5 at 4-5% सोल्यूशन ऑफ NaCl का लेना है एंड ट्रांसफ़र इनटू द नेचुरल सिलेंडर। बस इतना ही हमें टेस्ट और स्टैंडर्ड में चेंज करना होता है। पहले 4 नंबर में, बाद में तो सब सेम है। देखो, एड 10 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3 और स्टैंडर्ड में भी यही लिखना है। एड 10 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3, एड 50 ml वाटर एंड एड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एड 50 ml वाटर एंड एड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। स्टेयर विद ग्लास रॉड, और हमें ग्लास रॉड से इसको मिलाएंगे इसमें भी। और अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। और अलाउ टू स्टैंड के लिए हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है, टेस्ट सोल्यूशन लाइट होता है और स्टैंड सोल्यूशन डार्क। अगर स्टैंड सोल्यूशन लाइट हो गया है तो लिमिट टेस्ट फेल होगा, अगर टेस्ट सोल्यूशन लाइट है तो सही होगा। तो कंपेयर द टर्मिडिटी फॉर बोथ टेस्ट सोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। टर्मिडिटी मोर देन कंपेयर द टेस्ट सोल्यूशन, दैट मीन्स लिमिट टेस्ट पास। जब हम टेस्ट सोल्यूशन की टर्मिडिटी को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्मिडिटी से, तो टेस्ट सोल्यूशन की टर्मिडिटी ज़्यादा होती है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। तो इसका मतलब है कि लिमिट टेस्ट पास है हमारा। और यहीं पे अगर हम यहाँ पे लिख दें फॉर द लिमिट टेस्ट फेल, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपेयर द टर्मिडिटी ऑफ बोथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड
टेस्ट सोल्यूशन टर्मिनेटरी more than compare the standard solution, that means limit test fail। यहाँ पे हमने ये लिखना है कि जब स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्मिनेटी को चेक करते हैं तो टेस्ट सोल्यूशन टर्मिनेटी मोर देन होती है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि लिमिट टेस्ट फेल हो जाता है कि